जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया तो भगवान राघवेंद्र सरकार बोले, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए लाए थे वो कार्य तो पूरा हो गया। हाँ बेटा पूरा तो हो गया। बोले आगे क्या क्या है? मतलब राम जी का ऐसा भाव था कि गुरुदेव यज्ञ पूरा हो गया तो हम अयोध्या वापस जाएं। तो विश्वामित्र जी बोले कि बेटा ऐसा है ना कि एक यज्ञ अभी पूरा हुआ है, एक यज्ञ अभी और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? बोले मिथिला से धनुष यज्ञ का निमंत्रण आया है और उसमें लिखा है कि अपने परिकर के सहित आप पधारे। तो तुम हमारे परिकर हो, शिष्य हो, तो हमारे साथ ब्राह्मण का यज्ञ पूरा करवा दिए, अब क्षत्रिय का यज्ञ भी पूरा करवा दो। तो गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले हैं और रास्ते में एक बहुत वीरान सा आश्रम दिखाई दिया। बीच बीच में भरिए इसको। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक ऐसा आश्रम दिखा जहां मनुष्य तो कोई नहीं ही था, कोई पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं था। आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। उस आश्रम के दरवाजे पे एक स्त्री शरीर का स्वरूप में एक शिला यानी पत्थर दिखाई दिया। तो राम जी इशारे से पूछे कि प्रभु ये किनका आश्रम है और ये वीरान क्यों है और ये स्त्री जैसी शिला क्यों दिखाई दे रही है? विश्वामित्र जी साथ साथ थे। बोले रघुवर ये तो ऐसा आश्रम है इसकी ओर कोई देखता ही नहीं है, तुम्हारी दृष्टि कैसे गई? तो बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे राघव सरकार बोले गुरुजी यही तो हमारी विशेषता है कि दुनिया में जिसको कोई नहीं देखता है उसकी ओर हमारी नजर चली जाती है। दुनिया जिसको ठुकरा दे उस पे हमारी कृपा होती है। तो पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। जब शिला के बारे में राम जी पूछे तो पूरी कथा सुनाए विश्वामित्र जी। सकल कथा मुनि कहा विसेखी। क्या कथा सुनाए? तो गौतम नारी श्रापवश, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहते, कृपास करहु रघुवीर। हे राम जी ये गौतम ऋषि का आश्रम है और गौतम नारी शापवश, गौतम जी के श्रापवश ये शिला बनी है अहिल्या माता गौतम की पत्नी। गौतम नारी श्रापवश, उपल दे धरि धीर। चरण कमल रज चाहती। आपके चरणों की रज की आशा में पड़ी है। आश्रम वीरान हो गया था पर अहिल्या पत्थर बनी थी, पर मन में एक सुंदर भाव था कि राम जी भले मेरे लिए न आए पर हम मिथिला के रास्ते में हैं। जब न आज न कल सरकार मिथिला जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे तो मेरे ऊपर भी उनकी दृष्टि पड़ेगी, मेरा उद्धार हो जाएगा। पूरी कथा सुनाने लगे कैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पत्थर बनी। तो लक्ष्मण जी जीवाचार्य है ना, बोले गुरुदेव ठहरिए, आप कह रहे हैं कि एक स्त्री है
और वो पत्थर बन गई है श्राप से। और फिर आप कह रहे हैं सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अरे कथा तो भगवान की होती है, कथा जीव की कहाँ होती है? नहीं जी, एक स्त्री की कहानी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि कथा सुना रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले लक्ष्मण बिल्कुल ठीक कहे, जीव की तो व्यथा होती है, कथा तो भगवान की ही होती है। पर जिस जीव की कथा राम जी सुनने लगे वो विशेष कथा बन जाती है प्यारे। नहीं बोले ये तब तक सामान्य जीव थी जब तक आश्रम में पत्थर बनी थी। अब राम जी जिसकी व्यथा सुन लें अब तो उसकी व्यथा भी कथा बन गई। नहीं जी, बोले राम जी जिसकी कथा व्यथा सुन लें अब उसकी व्यथा व्यथा नहीं रहेगी, अब उसकी व्यथा भी कथा के रूप में गाई जाएगी। तो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहते कृपा करहूं रघुवीर। बहुत संक्षेप में कथा सुना देते हैं अहिल्या की। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो जड़ चेतन गुण वो दोष में विश्व किन्न करतार, इसमें गुण और दोष दोनों को शान करके ब्रह्मा जी बनाए। इसलिए किसी भी प्राणी को देख लीजिए उसमें कुछ गुण भी मिल जाएगा, कुछ दोष भी मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मा जी के मन में आया कि कोई एक ऐसी निर्माण करें जिसमें गुण ही गुण हो और दोष बिल्कुल न हो। तो 84 लाख योनियों में जहां जहां भी गुण था वो सब गुण को इकट्ठा किए, सिर्फ गुण ही गुण इकट्ठा करके और एक सुंदर स्त्री का निर्माण किए। हल्य का मतलब होता है संस्कृत में दोष, और अहल्य का मतलब होता है निर्दोष। उसमें सिर्फ गुण ही गुण था, दोष था नहीं, इसलिए नाम रखा गया अहल्या। अहल्य, इसमें कोई दोष नहीं है। पूरे संसार में जहां जहां जिस जिस प्राणी में सुंदरता थी सबकी सुंदरता लिया गया, जहां जहां सद्गुण थे सबका सद्गुण लिया गया, सारे गुण को इकट्ठा करके और ब्रह्मा जी निर्माण किए। कैसी सुंदरी रही होंगी। सभी देवता, सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी देवगण, पितर, गंधर्व सबको बुलाए ब्रह्मा जी। बोले ये देखो हमारे सृष्टि का प्रथम प्राणी स्त्री, इसमें आकर्षण इतना है महाराज, बड़े बड़े देवता देवराज इंद्र सब देखें और सबका मन ये करने लगा कि ये स्त्री हमको मिल जाए। देवराज इंद्र तो कह भी गए कि गुरु ब्रह्मा जी पितामह हम देवताओं के राजा हैं, ये सुंदर स्त्री तो हमें ही मिलनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले ये योग की वस्तु है, ये भोग की वस्तु नहीं है। तुम्हारे पास सची जैसी रानी और अनेकों अप्सरा है, तुम्हें उससे मन नहीं भरा, किसी को नहीं दिए, सब पाने की लालसा में थे। उसी सभा में गौतम ऋषि थे, इनके मन में कोई लालसा ही नहीं थी। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि जिस प्रकार से ये स्त्री निर्दोष है, क्या कोई ऐसा पुरुष भी है जो निर्दोष है? तो गौतम ऋषि तप कर करके अपने सारे दोष दुर्गुणों को नष्ट कर चुके थे। तप के बल से वो निर्दोष हो चुके थे, तपःपूत संत थे, निर्विकार बैठे थे। ब्रह्मा जी बोले कि गौतम, हाँ पितामह, ये मेरी धरोहर तुम अपने आश्रम में रखो, तुमको दे नहीं रहे हैं, मेरी थाती रहेगी तुम्हारी आश्रम में, जब हम कहें वापस कर देना, जो आज्ञा पितामह। और ऐसी विश्व सुंदरी ब्रह्मांड सुंदरी अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम में हजारों वर्ष तक रही और हजारों वर्ष तक गौतम ऋषि तप में निरत रहे, उनकी ओर देखे भी नहीं। हजारों वर्ष बाद पितामह ब्रह्मा प्रकट हुए। गौतम, जो आज्ञा पितामह, मेरी थाती वापस करो, जो आज्ञा, और तुरंत वापस कर दिया अहिल्या को। समझ गए ब्रह्मा जी कि हजारों वर्ष साथ रहने के बाद भी जिसका मन निर्विकार रह गया, वास्तव में इसका अधिकारी वही है।
बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारे साथ इसका वैदिक रीति से विवाह संपन्न करते हैं। और ब्रह्मा जी सबको देखते देखते गौतम जी को अहिल्या का पानी ग्रहण करवा दिए। इस प्रकार से गौतम ऋषि की पत्नी बनी अहिल्या। लेकिन इंद्र के मन में तब से ये बात बैठी थी कि चाहते हम थे, आए बाबा जी को दे दिए ब्रह्मा जी, तो किसी प्रकार से जो है सो मन में कपट लेकर के इंद्र जी रहे थे कि मौका मिले तो किसी भी प्रकार से इसको हम प्राप्त करें। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में रोज जाते थे गंगा स्नान के लिए गौतम ऋषि। ब्रह्म मुहूर्त से पहले 2 बजे रात्रि में इंद्र आए और चंद्रमा को अपने साथ मिलाए और मुर्गे को साथ में मिलाए। बोले चंद्रमा तुम अभी जो है सो ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश फैला दो, और मुर्गे को बोले कि तुम अभी जो है सो बाग देना। सो मुर्गा पहले आश्रमों में सम्मान पाता था, क्यों? जब घड़ी का जमाना नहीं था तो मुर्गा बोलते ऋषि मुनि समझ जाते थे कि भोर हो गया, अब साधन के नियम के समय आ गया। तो जब रोज मुर्गा बोलता था 3 बजे, आज 2 बजे ही बोल गया। क्यों? इंद्र राजा है ना, देवताओं के राजा की आज्ञा थी तो माननी पड़ी। तो देवराज इंद्र ने मुर्गे को मिलाया, चंद्रमा को मिलाया, और महाराज चंद्रमा ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश फैला गए और मुर्गा भाग दे गया। ओ महाराज गौतम ऋषि समझ गए कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, उठ करके वो चले गए गंगा स्नान के लिए। उसी क्षण गौतम ऋषि का रूप बना करके इंद्र अहिल्या के महल में प्रवेश किया। अस्तु अहिल्या पहचान गई कि ये गौतम जी नहीं है। क्यों? वो हजारों वर्ष तक निर्विवाद निर्विकार गौतम ऋषि के साथ रही है। अपने पति को वो जानती है कि ब्रह्म मुहूर्त में ये उपासना करते हैं, वासना में फंसने वाले ये जीव नहीं हैं, और उपासना के समय ये वासना पूर्ति में लगे हैं। निश्चित रूपे ने ये कोई और है। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के साथ जो है सो व्यभिचार करते हैं देवराज इंद्र। ये बात सिद्ध हो जाती है। उसी समय इंद्र को कहते हैं अहिल्या कि अरे तुम अब जल्दी से, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, क्योंकि ऋषि स्नान करके वापस आते होंगे। इसका मतलब वो पहचान तो गई थी, लेकिन थोड़ा उसके मन में भी अभिलाषा जग गई कि अरे मेरा वास्तविक प्रेमी तो ये है महाराज, हजारों वर्ष बाद भी हमको पाने के लिए ये मेरे पति का रूप में आ गया। ये बाबा जी तो बस वो माला झोली लिए बैठे रहते हैं दिन भर, नहीं। इतने में उधर से गौतम जी आ रहे थे स्नान करके, और इंद्र जा रहा था। दर्शन हो गया। महाराज इंद्र को श्राप दिए, अपनी मृग चर्म से चंद्रमा को प्रताड़ित किए। वो गौतम ऋषि का मृग चर्म का दाग आज भी चंद्रमा में दिखता है। देखेंगे तो बीच में वो महाराज अपना मृग चर्म फेंक के मारे हैं गौतम ऋषि कि तुम भी कपटी के साथ में। और मुर्गे को शापित किए, बोले आज से तुम मलेच्छों का भोजन बनोगे, आश्रमों में तुम्हारी सम्मान नहीं होगा। बताइए, ये शास्त्र की कथा है, मुर्गा मलेच्छों का भोजन है। ये गौतम ऋषि का श्राप है। पहले सम्मान मिलता था, अब आश्रमों में उसको नहीं पाला जाता है, मलेच्छों का भोजन है। लेकिन अब क्या करें महाराज, जीव की स्वाद के लिए मलेच्छ भी बनना पड़े तो बनते हैं लोग, है ना। इस प्रकार से ये पूरी कथा सुनाए विश्वामित्र जी राम जी को। बोले इस प्रकार से उस स्त्री को श्राप दिए अहिल्या को कि तुम पत्थर बन जाओ। पत्थर बनना क्या है? लोग कहते हैं ना ये बिल्कुल पत्थर हृदय है, नहीं। अब विचार करिए, अपनी जीव की स्वाद के लिए किसी की गला काट देना, ये पत्थर दिल इंसान का परिचय है कि प्रेम दिल इंसान का परिचय है? क्यों जी? अपनी जीव की स्वाद के लिए किसी प्राणी की गला काट करके उसका मांस भोजन के रूप में खाना, ये पत्थर दिल इंसान का परिचय है कि उसमें भगवान का प्रेम भरा है, ये परिचय है? क्या माना जाए? नहीं, ये कथा बतला रही है।
कोई स्त्री पत्थर नहीं हो गई है, उससे जो गलती हो रहा है उसके कारण उसको पत्थर जैसा बना दिया गया है। गलती के कारण पत्थर बनी ना। पत्थर दिल बन करके कितने लोग ये गलती कर रहे हैं, अपनी स्वाद के लिए जीव हत्या हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये ठीक कैसे होगा? तो राम और लक्ष्मण साथ जाएंगे उद्धार के लिए। राम लक्ष्मण मतलब समाज के युवा वर्ग, अस्वच्छंद नहीं, गुरु के अनुसरण करते हुए अगर जाएं तब वो पत्थर से फिर राम प्रेम में प्रकट हो जाएंगे। देखिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि चरण कमल रज चाहती। चरण मतलब आचरण, जो आचरण राम जी किए हैं वही आचरण आज का युवा वर्ग समाज का करने लगे तो सारे पत्थर दिल इंसान राम प्रेम से भर जाएंगे कि नहीं भर जाएंगे? स्वच्छंद नहीं, साथ में गुरु के पीछे पीछे चलना होगा, गुरु के मार्गदर्शन में चलना होगा। ये अहिल्या उद्धार की कथा है। राम जी बड़े संकोच में पड़ गए, बोले गुरुदेव फिर भी ये स्त्री है लेकिन ब्राह्मण की पत्नी है और हम लीला में ही सही पर क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण से अपना चरण छुलवाएं, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। गुरुदेव विश्वामित्र जी बोले कि तुम क्षत्रिय का धर्म याद रखे हो पर तुम शिष्य भी हो और शिष्य का धर्म है कि गुरु जी जो कहें सो मानो। मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार किए सब जाने। तब क्या हुआ? तो पर सत पद पावन शोक न सावन। पर सत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तप पुंज सही। चरणों का जैसे ही स्पर्श करवाए राम जी वो महाराज अहिल्या माता प्रकट हो गई। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आए बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी। जुगल नयन जलधार वही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चिन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठाने। ज्ञान गम्य जय रघुराई। पर सत पद पावन नारी पावन। जैसे ही ठाकुर जी ने चरण स्पर्श करवाए ओ प्रकट हो गई, पत्थर पत्थर नहीं रही, राम प्रेम से भर करके। और कैसा सौभाग्य, जैसे ही वो स्त्री बनी अहिल्या माता तो सामने राम जी का दर्शन हो रहा था। वो कहती हैं राम जी एक बात कहें? हाँ माता कहो। लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे पति गौतम ऋषि ने हमको श्राप दिया है। राम जी बोले माँ हम भी अभी तक यही मानते थे, पर आप क्या मानते हो? बोले लोग ये मानते हैं कि गौतम ऋषि ने हमें शाप दिया है, पर हमसे कोई पूछे तो हम तो कहेंगे कि मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह मैं माना।
साप जो दी ना अति भल की ना, मेरा बहुत बड़ा भलाई किए, वो साप नहीं दिए, परम अनुग्रह हमारे ऊपर किए। क्यों? अगर वो साप नहीं देते तो सरकार आपका दर्शन हमको कैसे होता? नहीं, उन्हीं की साप की वजह से आज त्रिलोक का नायक, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक आओ हमारे सन्मुख नेत्रों के सामने खड़े हैं। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरी रहे। हाथ जोड़े खड़े हैं, एकदम झरझर गंगा जमुना बह रहे दोनों नेत्र से। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, आज प्रेम नहीं अति प्रेम उमड़ रहा है, माँ के शरीर रोम रोम पुलकायमान हो रही है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही। आज कंठ भर आया है, अहिल्या माँ कुछ बोल नहीं पा रही है, और बहुत देर बाद जब बोली तो क्या बोली? अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। बोले प्रभु आज हम भाग्यशाली नहीं, आज हम अतिशय बड़ भागी हैं। अतिशय बड़ भागी क्यों? बोले प्रभु एक बार काम ने आक्रमण किया था देवाधिदेव महादेव पर, परिणाम क्या हुआ? महादेव ने काम को जला दिया। फल क्या मिला? तो काम को जला दिए तो राम के चरणों की चरणों तक गंगा जी उनके मस्तक पे रहती हैं। गंगा जी कौन है? भगवान जब वामन रूप में अवतरित हुए, 3 पग में वो पृथ्वी आकाश पाताल सब नापे, तो उनका एक पग जब ब्रह्मलोक तक गया तो उन्हीं के चरण धो करके ब्रह्मा जी कमंडलों में रखे। कालांतर में भगीरथ जी तपस्या किए तो वही कमंडलों से भगवान के चरणों तक इस धरती पे उतरने से पहले महादेव जी ने मस्तक पे धारण किया। बोले प्रभु महादेव जी के ऊपर काम ने आक्रमण किया था, महादेव जी काम से विजय प्राप्त कर लिए तो उनके आपके चरणों के चरणामृत मिले, और आज हमारे ऊपर भी काम ने आक्रमण किया, हम विजयी नहीं हुए, हम पराजित हो गए। महादेव जी तो विजयी हुए, हम स्त्री जीत नहीं सके काम को, पराजित हो गए। पर काम को जीतने वाले को आपको चरणों का चरणोदक मिला, और काम से हारने वाली अहिल्या को तो आपके दोनों चरण ही मिल गए। नहीं जी, अतिशय बड़ भागी चरण लागे, अजुगल नयन जलधार वही। जुगल नयन जलधार वरी के 1000 अर्थ है। जुगल नयन मतलब अहिल्या माता के दोनों नेत्र से आंसू बह रहे थे। जुगल नयन जलधार वही, जुगल नयन जलधार वही। अहिल्या माँ के तो दोनों नेत्रों से आंसू बही रहे थे। राम जी को देख करके अहिल्या रो रही थी, और ऊपर से स्वर्ग में वो गौतम ऋषि जब देखे कि अरे हमारी पत्नी का सौभाग्य तो देखो, राम जी आज हमारे आश्रम में दर्शन देने आए हैं, तो इधर अहिल्या माँ रो रही है, उधर गौतम के भी नेत्रों से प्रेम के अश्रु। तो जुगल नयन जलधार वही, माँ अहिल्या रो रही हैं, और उनके करुण कहानी को सुन करके राम जी भी रो रहे हैं। तो इधर अहिल्या के नेत्रों से और उधर राम जी के नेत्रों से भी बह रही है अश्रु। युगल नयन जलधार वही। भक्त और भगवान को रोते देख करके उधर बगल में खड़े विश्वामित्र जी और बगल में खड़े लक्ष्मण जी, वह भी दोनों रोने लगे। तो उधर गुरु चेला भी जुगल नयन जलधार वही, धीरज मन कीना
अप्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भगति पाई। राम जी कृपा पूर्वक अपनी नौधा भक्ति का दान दिए हैं। अति निर्मल मानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपो जन सुखदाई। हे प्रभु, हम अपावन नारी, आपको पाने के योग्य तो योग्यता नहीं थी, पर आपने कृपा करके और हमारे पतिदेव का श्राप रूपी अनुग्रह को सत्य पर करने के लिए आपने अपनी ओर से कृपा किया है। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणई आई। सरकार, हम आपके शरणागत हैं, आप हमें अपने शरण में रख लीजिए। मुनि साप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, इह लाभ शंकर जाना। आपके चरणों का चरणामृत ही मस्तक पे रखने में शंकर जी भी आनंदित होते हैं। प्रभु, उनको तो फिर भी चरणामृत ही मिला, और मेरे मस्तक पे तो आपने अपने दोनों चरण पधरा दिए। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथन मांगो बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे राम जी, पद कमल परागा, लोग आपके चरणों को कमल कहते हैं। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारोनम। आपके नेत्र कमल, आपके हस्त कमल, आपके चरण कमल, समस्त कमल ही कमल हैं आप। आपसे एक प्रार्थना है, हे राम जी, आप अपने चरण रूपी कमल के भौरा बना दीजिए इस दासी के मन को। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। अब बस ये कृपा कर दीजिए कि मेरा मन भौरा बन जाए। आपका चरण तो कमल है ही, अब ये भौरे को आपके चरण कमल को छोड़ करके और कोई दूसरा रस कभी अच्छा न लगे। ये हम आप सबके लिए है महाराज। हमारा आपका मन भी भगवान के चरणों में रम जाए, यही मानव जीवन की सार्थकता है। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जही पद सुर सरिता परम पुनीता, अप्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जही पूजत अज मम, सिर धरयो कृपाल हरि। प्रभु, आपके जिन कर चरण कमलों को ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवराज इंद्र, सारे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा ऋषि मुनि पूजा करने के लिए लालायित रहते हैं। सोई पद पंकज जही पूजत अज, अज मतलब ब्रह्मा जी, जिनकी पूजा ब्रह्मा जी करते हैं। मम सिर धरे कृपाल हरि। कैसी कृपा है प्रभु आपकी, आप अपनी ओर से कृपा करके और अपने दोनों चरण कमल हमारे मस्तक पे रख दिए। अब हमारा मन रूपी भौरा आपके चरण रूपी कमल को छोड़ करके किसी दूसरे रस में न जाए, बस इतनी कृपा। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सोबर पावा, और गए पति लोक आनंद भरी।
जहाँ गौतम जी थे अपने पति लोक में आनंद से भर करके अहिल्या माता पहुंची। इसको अहिल्योद्धार की कथा कहते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान क्यों कह रहे थे दीन जानते निज पद दीना, तो भगवान की विशेषण देखिए यहाँ लिखा है अस प्रभु दीन बंधु हरि। ये दीन बंधु है ना, अकारण रहित दयाल। कोई कारण से ये कृपा नहीं करते हैं जी, अकारण करना वर्णालय। तुलसीदास सठते ही भजो छाड़ कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार के सारे कपट जंजाल को छोड़ करके ऐसे श्री सीताराम जी का भजन में लग जाए, यही मानव जीवन पाने की चरम परम लक्ष्य है। प्यारे अहिल्या का उद्धार करते हुए बहुत संकोच में है राम जी। बोले गुरुजी अपराध बन गया। क्या अपराध हुआ बेटा? बोले आज एक ब्राह्मणी के शरीर से चरण छू गया। सोचिए आज हमारा कोई चरण न छुए तब हमको क्रोध आता है, राम जी का चरण किसी से छू जाए तो उनको ग्लानि हो रही है। ग्लानि नहीं, पश्चाताप किए हैं, गंगा स्नान किए हैं। बोले पवित्र होना पड़ेगा, पवित्र पावनी गंगा माँ ही पवित्र करेंगे। गंगा स्नान किए, गंगा पूजन किए, दान दिए, फिर आगे चले हैं। और आज जाते जाते चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। अभी शुरू में क्या बताए थे? जब चले थे तो प्रसन्न होकर के चले थे, अभी प्रसन्न नहीं, चले राम। थोड़ा मन में क्षोभ है कि ये अच्छा नहीं हुआ, एक ब्राह्मण स्त्री को चरण नहीं छुआना चाहिए था। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, आ गए जहाँ जग पावनी गंगा। गंगा स्नान करने गए। गाधि सुनो सब कथा सुनाए, अजहि प्रकार सुर सर मई आई। विश्वामित्र जी गंगा अवतरण की पूरी कथा सुनाते हैं राम जी को। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, अविविध दान मई देवन पाए। गंगा स्नान किए और क्या अद्भुत सुंबरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुमन बाटिका बागवन विपुल विहंग निवास, अफोलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। चलते चलते ऐसा सुंदर स्थान में पहुंच गए जहां सुंदर सुंदर बगीचे हों, पुष्प खिले हों, सरोवर हों, बाटिका हों। ये कोई और नहीं, जनकपुर पहुंच गए सरकार। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जह जनक निवासो, अविथ कहीं विबुध बिलोक विलासो। विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते राम लक्ष्मण जी जनकपुर पहुंच गए।